मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह है आज भी अखबार की सुर्खियों को लेकर और कुछ अपनी बात के साथ चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूं। आज 31 दिसंबर है, 2024 का अंतिम दिन, मंगलवार। पहले कुछ अखबार की सुर्खियां दिल्ली की खबरों से ही शुरू करें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक है 7 दिनों का, और वहाँ उनके स्मारक को लेकर, मेमोरियल को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है मनमोहन सिंह के मान और अपमान को लेकर। कांग्रेस का आरोप है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो पहला सिख प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने देश में उदार आर्थिक नीति लाई, उसी का आज परिणाम है कि देश की आर्थिक हालत अच्छी है। उनके निधन पर जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहीं समाधि बननी चाहिए थी। ये उसी दिन, जिस दिन अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, कांग्रेस ने ये मुद्दा बनाया। खैर, केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया कि मनमोहन सिंह की समाधि हम स्मारक बनाएंगे, लेकिन अभी स्थल चयन होना बाकी है। अब इसी को लेकर सियासत हो रही है। अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस कब मनमोहन सिंह का सम्मान दी। राजीव गांधी ने भी एक अलग ख्याल उनके बारे में रखा था। यहाँ से बात शुरू ही फिर हुआ कि याद होगा, मनमोहन सिंह ने एक अध्यादेश अपने कार्यकाल में बनाया था कि भाई जो भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेता हैं या उसको पद त्याग करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था, जो अध्यादेश लाया था, तो उसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। तो कहा कैसा ये मान सम्मान है। मनमोहन सिंह ने कैबिनेट के उस फैसले को वापस लिया था। अब ये सब चल रहा है, तो एक और जहां राष्ट्रीय शोक है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए अब वियतनाम चले गए हैं। तो इसकी भी सियासत हो रही। अखबार की सुर्खियां हैं, वो आपके सामने मैंने चर्चा की। अब कुछ बिहार की खबर है। बिहार में बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है, अभ्यर्थियों का। तो जो बीपीएससी की पीटी परीक्षा हुई है, उसको पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर भी सियासत हो रही है। कल बीपीएससी के अभ्यर्थी चीफ सेक्रेटरी से मिले थे लोग, और वहाँ कहा कि भाई हमको बस पूरी परीक्षा रद्द कीजिए, एक ही मांग है। बाकी जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, तो उस दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो केस हुआ है उसको वापस लीजिए, और एक छात्र जो आत्महत्या कर लिया है उसको आप मुआवजा दीजिए, 10 लाख रुपये मुआवजा दीजिए। इन्हीं मांग को लेकर कल चीफ सेक्रेटरी से मिला, तो चीफ सेक्रेटरी ने कोई स्पष्ट बात तो नहीं कहा कि हाँ परीक्षा पूरी रद्द होगी। भरोसा दिया, सुनी बात गंभीरता से, और कहा कि सरकार विचार करेगी आप लोगों की मांगों पर। तो कहा जा सकता है कि 13-14 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, मुख्य सचिव से मिलने के बाद भी कोई बात नहीं बनी। तो बीपीएससी के अभ्यर्थी अभी धरना पर बैठे हैं। और प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, तो अल्टीमेटम दे दिया है 48 घंटे का कि 2 दिन में यदि नीतीश गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं लेती है, तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, इस आंदोलन को तेज करेंगे। वहीं आज माले राजभवन मार्च करने वाला है। और कल राज्यपाल ने बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया था और सारी वस्तुस्थिति से अवगत हुए थे। तो बीपीएससी के अध्यक्ष ने तो कह दिया कि परिस्थिति ये रही है कि 912 केंद्रों में परीक्षा हुई थी, 911 केंद्रों में कहीं कोई शिकायत नहीं है, कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ नहीं। हाँ, पटना के बापू सभा जो परीक्षा भवन है, वहाँ हंगामा हुआ, तो वहाँ हमने परीक्षा रद्द कर दी है। 4 जनवरी को परीक्षा ले रहे हैं। ये है वस्तु स्थिति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, कल देर शाम लौटे। वहाँ मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने गए, जो प्रोटोकॉल है या कहीं औपचारिकता होती है। लेकिन दिल्ली प्रवास में इस बार उन्हें प्रधानमंत्री से या भाजपा के नेता से, जेपी नड्डा से, किसी से भेंट नहीं हुई। अब वो प्रोग्राम तय करनी थी, ये भी बात थी कि शायद मेडिकल चेकअप कराने भी गए थे। तो अब इसकी भी अखबार की सुर्खी बनी है।
राजद ने चुटकी ली है कि भाई देखिए, अब तो नीतीश कुमार को तरजीह नहीं दे रही है भाजपा, अब भाजपा को तोड़ कर रहेगी, ये जदयू को तोड़ कर रहेगी भाजपा। ये राजद की ओर से आरोप है। खैर, अब ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा। एक सबसे बड़ी खबर है बिहार के लिए। आप जानते हैं ना कि बिहार में सर्वे हो रहा है। 130-35 साल के बाद, इस सर्वे आज़ादी के बाद कहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में हुआ था 130-35 साल पहले, तो नीतीश कुमार ने सर्वे यहाँ शुरू कराया। अब इसको लेकर पूरे बिहार में कोहराम मचा था, लोग बेचैन थे, परेशान थे। 30% लोगों के पास तो कागज ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये बात कही थी। एक परेशानी है। फिर जो सर्वे के लिए कागजात मांगे जा रहे थे, उसको लेकर अलग परेशानी थी कि बंसावली बनाइए, कागज़ का भू लगान सब आप रसीद कटा के अपडेट कीजिए, ये सब हो रहा था। एक तो सरकार को फ़ायदा हुआ इसमें कि आप जानते हैं रिकॉर्ड स्तर पर 2024 में जब से ये सर्वे का काम शुरू किया गया, तो कोई 4 करोड़ से अधिक भू लगान के रसीद कटे हैं। कोई इससे लगभग 300 करोड़ रुपया भू लगान से राजस्व वसूली हुई है सरकार को। खैर, कल सरकार ने एक फैसला लिया है कि ये भूमि सर्वे का काम अब इसको 1 साल के लिए हम लोग इसकी समय सीमा बढ़ाते हैं, जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने तो पहले तय किया था कि नहीं, ये जुलाई 2025 तक, माने विधानसभा चुनाव के पहले इसको हम हर हालत में करेंगे। तो एक समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब नई सरकार जो होगी ना, उसके कार्यकाल में अब उसके समय में अभी एक लैंड सर्वे का काम फिर पूरा होगा। अभी लैंड सर्वे के लिए कोई 14,000 से अधिक कर्मचारी, अमीन सब नियोजित किए गए थे। वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ढीला सीला रवैया है। और ख़ासकर राजस्व भूमि सुधार में जो विभाग में शिकायत है, खास अंचल कार्यालय जो बिहार में 38 जिलों के 534 अंचल हैं, और अंचल कार्यालय में तो किसी काम के लिए जाइए, भूमि संबंधी काम के लिए, तो वहाँ तो आम शिकायत है कि बिना पैसा लिए कोई काम ही नहीं होता है। इस संदर्भ में कल विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा भी कि भाई देखिए, 1400 रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तो हम 400 के खिलाफ तो अभी कार्रवाई हो रही है, उसमें यही सब कार्रवाई है, भ्रष्टाचार ही की शिकायत है ज़्यादा। तो ये है आलम। तो कल एक ही बड़ी खबर है कि बिहार में लैंड सर्वे का काम 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब एक देखिए, आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। ठगी हो रही है साइबर क्राइम से, साइबर अरेस्ट का क्या क्या आप सुन ही रहे होंगे, जानते ही हैं, रोज़ आए दिन अखबार की सुर्खियां बनती है। तो बिहार सरकार ने साइबर सेल को काफ़ी इसको मजबूत करने के लिए कल एक रूपरेखा तैयार की है। और उसमें हुआ है कि साइबर सेल साइबर क्राइम को रोकथाम के लिए अब आईजी से लेके एसपी तक, राज्य स्तर पर आईजी, जिलों में एसपी, ये सब अलग अलग एक संगठन बनावेंगे और उसको फुल टेक्नोलॉजी से उसको लैस किया जाएगा। ये एक बात हुई। देखिए, कल बिहार के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, आरिफ मोहम्मद खान, वो कल पटना आ गए हैं। 2 तारीख को नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण हुआ। कल वो आए, शाम को तख्त मंदिर, जो सिखों के अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनकी जन्मस्थली गए थे, वहाँ उन्होंने मत्था टेका और मीडिया से बातचीत की अनौपचारिक। तो कहा कि भाई, बिहार का जो सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, खासकर उस शिक्षा में सुधार के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे। तो 2 तारीख को नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण होना है। एक ये खबर है। एक और खबर है, आपको याद होगा, बिस्कोमान के अध्यक्ष थे सुनील कुमार सिंह, जो राजद के कोषाध्यक्ष थे और बिहार विधान परिषद के एमएलसी थे। तो बिस्कोमान के अध्यक्ष की भी कुर्सी चली गई और उनकी विधान परिषद की मेमोरी भी समाप्त हो गई। तो वो सीट खाली हो गई है। तो उसके लिए उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कल डेट अनाउंस कर दिया है और 23 जनवरी को मतदान होना है। तो एक सीट जो राजद की, एक और ये सीट छीन जाएगी। उपचुनाव है तो नेचुरल है कि उस चुनाव में जो सत्तारूढ़ दल है उसको ये सीट मिल जाएगी। विधानसभा में बहुमत है एनडीए का, तो एनडीए के लोग का ही जो प्रत्याशी होगा, तो एक सीट, जैसे याद होगा, रामबली चंद्रवंशी की एक सीट थी जिसको राजद की ही शिकायत पर उसकी अपने सदस्य की मेमोरी समाप्त हुई थी, तो वो सीट भी हाथ लग गई एनडीए को। तो जो भगवान कुशवाहा एमएलसी हो गए। तो एक ये खबर है जो आपके लिए
मुझे लगा कि इसकी जानकारी देना। अभी देखिए, खेल प्रतिभा की खोज के लिए बिहार में एक बड़ा नया अभियान शुरू की है सरकार, और उसमें है कि अभी एक मसाल योजना के तहत ये चल रहा है। और ये अभी उसमें आज एक खबर है कि भाई उसमें कोई 58 लाख विद्यार्थियों के बीच खिलाड़ी चुने जाएंगे, उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। ये सब कुछ एक योजना है। ये भी अखबार की सुर्खियाँ हैं। और अंत में एक जो दुखद समाचार बिहार के लिए हुआ, पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल नहीं रहे। कल उनका अंतिम संस्कार हुआ सोनपुर के कोनहरा घाट पर। बिहार की एक बड़ी शख्सियत है, मंदिर से समाज को जोड़ने, और यही पटना महावीर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। जो आप पटना आप कभी आते हैं तो देखते हैं कि एक प्रमुख केंद्र हो गया है पटना में आस्था का। और इस मंदिर के माध्यम से उन्होंने कई समाज सेवा का काम किया। यहाँ महावीर में कैंसर अस्पताल, वात्सल अस्पताल, नेत्र अस्पताल, वेद विद्यालय और कई सारे काम किए थे। तो एक अलग पहचान थी। लेकिन किशोर कुणाल का जो समाज के प्रति योगदान हुआ, मैं तो महसूस करता हूँ कि नीतीश गवर्नमेंट उन्हें राजकीय सम्मान देने से चूक गई। कल उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार अपेक्षित था। अब वो भी मंत्री अशोक चौधरी के समधी थे। पता नहीं अशोक चौधरी ने भी क्यों पहल नहीं की, क्यों नहीं ये बात सुनी। देखिए, समाज में ऐसे लोगों को तो सरकार को भी सम्मान देना ही नहीं चाहिए। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। किशोर कुणाल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अब तो किशोर कुणाल ने जो कुछ खड़ा किया है उसको उसी ढंग से व्यवस्थित तरीके से चलते रहे। सरकार के लिए अब ये बड़ी चुनौती है। तो ये कुछ खास चर्चा थी जो आपके सामने मैंने रखी है। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, खबर को लिंक को शेयर कीजिए, और द न्यूज़ वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।